नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विश इंस्टीट्यूट के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं दिसंबर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज़ हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे और आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए दिसंबर माह के जो जितने भी दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं उनके लिए भी हम यहाँ पर आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो इससे ज़्यादा इस दिसंबर डे के साथ जितने भी फैक्ट बनेंगे वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज हम देखेंगे दिसंबर माह के, और सब्सक्राइब है वो करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स दिसंबर माह के जितने भी डेज है वो। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट दिसंबर को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। कब मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब एड्स दिवस मनाना प्रारंभ कब किया गया था वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये है वो 1 दिसंबर 1988 से इस डे को मनाना प्रारंभ किया गया था। अब ये मनाता कौन है? यूएन के सभी सदस्य। यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशन। और इसके अंदर 193 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 193 देश आते हैं। जो सभी देश आते हैं वो इसको मनाते हैं। यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर कौन सा वायरस होता है? तो HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और अब बात करें तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एड्स की फुल फॉर्म देख लेते हैं। एड्स की फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये इसका फुल फॉर्म है। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं और 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? BSF दिवस। कौन सा मनाया जाता है? BSF दिवस। अब BSF दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। BSF की फुल फॉर्म क्या होती है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना है वो हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। हमारे BSF है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डरों पर ही तैनात होती है हमारे इंडिया में। और इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली के अंदर। मोटो क्या है? ड्यूटी इनटू डेथ, मरते तक है वो जीवन करते हुए अपना यहाँ पर पालन करते हैं। और इसके जो DG डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? राकेश अस्थाना, जो 17 अगस्त 2020 से 31 जुलाई 2021 तक है वो रहेंगे। अगला देखते हैं 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। ये दास प्रथा उन्मूलन दिवस है। और आपको इसमें दिख रहा होगा मैप के अंदर भी, यहाँ पर दास प्रथा यानी कि जो अंग्रेज खड़े हैं और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? लाचार कर रहे हैं दास को। और यहाँ पर दास क्या होती थी? जो भी राजा महाराजा अंग्रेज थे उनके जो नीचे नौकर वगैरह काम करते थे उनको वो दास की तरह ही मानते थे। तो उनको है वो बंद करने का जो उन्मूलन दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में हम देखते हैं। यह प्रारंभ हुआ था, मनाना कब प्रारंभ हुआ था? 2 दिसंबर को मनाना प्रारंभ हुआ था। और यह जीवन लिखा गया है। यहाँ पर UN है, UN के द्वारा भी इसको मनाया जाता है। UN के द्वारा इसको मनाया जाता है। UN में 193 देश आते हैं, ये मैंने बताया था। यूनाइटेड नेशन फुल फॉर्म इसकी। आगे हम बात करते हैं अगला दिवस की। अगला दिवस है दूसरा 2 दिसंबर का राष्ट्रीय नियंत्रण प्रदूषण दिवस। राष्ट्रीय नियंत्रण प्रदूषण दिवस है वो हमारा जो कब क्यों मनाया जाता है, इसका कारण क्या था? देखो 1984 के अंदर 2 दिसंबर को एक भोपाल त्रासदी गैस हुआ था, कांड हुआ था भोपाल त्रासदी गैस, जिसके अंदर दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने की याद में यह दिवस मनाया जाता है। और इसमें बहुत से लोग मारे गए थे। 3700 से ज़्यादा लोग हैं वो इसमें मारे गए थे। हम देखते हैं इसकी अच्छे से हम डिटेल प्राप्त करते हैं। और इससे जो दुर्घटना के अंदर जो गैस है वो फैली थी वो कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट थी। कंपनी कौन सी थी? UCIL, जो यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड इसका नाम था। इसमें मारे गए सदस्य वो 3787 थे। और रोगग्रस्त है वो 16,000 व्यक्ति है वो यहाँ से रोगग्रस्त हो गए थे। और इससे जो रोगग्रस्त हुए वो इनके कुछ तो मतलब जैसे हाथ पैर वगैरह है वो जैसे हम बोलते हैं ना अपंग हो जाते हैं वो। और इसके जो हेड थे उस समय वो कौन थे? वॉरेन एंडरसन थे जो अमेरिका के हैं। और ये इसमें बहुत बड़ी त्रासदी होने के कारण इसकी याद में है वो राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस से मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो इससे ज़्यादा इफेक्ट है वो हम प्राप्त किया है। और अब अगला जो 2 दिसंबर को जो डे मनाया जाता है वो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड कंप्यूटर या कंप्यूटर लिटरेसी डे। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की स्थापना है वो कब की गई थी? कंप्यूटर की स्थापना है वो
चार्ल्स बेबेज ने की थी। चार्ल्स बेबेज, जिसको कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है या कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है, जिसने 1833 से 71 के बीच में वो कंप्यूटर की खोज की गई थी। अब कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि कॉमनली यानी सभी के लिए, ऑपरेट यानी चला सकते हैं, जो ये क्या एक मशीन है जो पर्टिकुलर यानी सभी के लिए है। यूज किसके लिए यूज कर सकते हैं हम? टेक्निकल यानी कि तकनीकी एंड एजुकेशन रिसर्च और शिक्षा अनुसंधान में हम इसका कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। ये इसकी फुल फॉर्म जो आपको अच्छे से याद रखनी है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल है वो कंपटीशन एग्जाम में भी कंप्यूटर के बारे में पूछा जाता है। अगला डे देखते हैं हम। अगला डे है वो आता है हमारा 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है और ये कौन मनाता है? यूएन मनाता है। यूनाइटेड नेशन जो 1981 से इसकी घोषणा की गई थी और ये प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विकलांगों को, जो विकलांग है भारत के अंदर या सॉरी विश्व के अंदर जो इतने भी हैं, उनके लिए यह जागरूकता व उनकी मनोबल के लिए यह डे मनाया जाता है, ये यूएन मनाता है। अगला किस डे देखते हैं। अगला डे है हमारा 4 दिसंबर और 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस। अब भारतीय नौसेना की बात है तो ये हमारा भारतीय नौसेना का मोटो है, टैग है। और यहाँ पर अब देखें, बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना है वो 1612 ईस्वी के अंदर हो गई थी। 1612 में अंग्रेजों के समय ही इसकी स्थापना हो गई थी। इसका प्रतिवर्ष, ये प्रतिवर्ष सॉरी प्रतिभा लिख दिया, ये हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम में कुछ मिस्टेक हो जाती है जो आपके लिए ये वीडियो प्रोवाइड करते हैं तो हम कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। और ये 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब बात करें नौसेना के अध्यक्ष कौन है, जो चीफ स्टाफ कौन है? तो चीफ ऑफ नेवी जो नेवी स्टाफ है वो एडमिरल करमवीर सिंह है और वॉइस चीफ जो है वो नेवी स्टाफ है वो कौन है? एडमिरल अजीत कुमार है। तो अगला हम देखते हैं और इसके बारे में एक फैक्ट ये भी आप याद रखना, भारतीय नौसेना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी की युद्धकारिणी सेना के रूप में इंडियन मेरीन संगठित की गई थी। यानी कि 1912 में ही है, इंडियन नेवी के नाम से नहीं, इंडियन मेरीन के नाम से यह जानी जाती है। अब आगे देखते हैं 5 दिसंबर का। 5 दिसंबर को जो डे है वो है अंतर्राष्ट्रीय मर्दा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मर्दा दिवस यह भी कौन मनाता है? यूएन मनाता है। यूएन है वो 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष है वो मर्दा दिवस मनाया जाता है। ये महिला लिख दिया, सॉरी मर्दा, यहाँ पर क्या आएगा? मर्दा। मर्दा दिवस है वो यूएन मनाता है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और फिर बात करें तो अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका है वो, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य किसानों और आम लोगों की मिट्टी की महत्ता के बारे में जागरूक करना है। 20 दिसंबर 2013 को प्रारंभ किया गया था, जो प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मर्दा दिवस मनाया जाता है। अब 5 दिसंबर 2019 को इसको संपूर्ण विश्व में मनाया गया था। यानी कि प्रारंभ तो 13 में कर दिया गया था, लेकिन इसको मनाना जो है वो जो हमारी प्रीवियस ईयर थी जो उसके अंदर 2019 के अंदर 5 दिसंबर को इसको मनाना स्टार्ट कर दिया गया था। अगला देखते हैं। अगला डे है वो 10 दिसंबर और 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। विश्व मानवाधिकार है वो 10 दिसंबर 1948 से इसको प्रारंभ किया गया था और इसको मनाता कौन है? यूनाइटेड नेशन में 6 देश, ठीक है। अब बात करें यूनाइटेड नेशन में जितने भी जो सदस्य देश हैं वो इसको मनाते हैं। अब बात करें प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है SDRD ह्यूमन राइट्स डे, यानी कि मानव अधिकार दिवस। यह दुनिया भर में सभी सशक्त बनाने के लिए, सभी को सशक्त बनाने के लिए मनाया जाता है। यानी कि मानव के अधिकारों की रक्षा करने के लिए व उनके अधिकारों को जागरूक करने के लिए यह डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला देखते हैं। अगला डे हमारा 11 दिसंबर और 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ डे। कौन सा? यूनिसेफ दिवस। अब बात करें यूनिसेफ दिवस की तो इसमें जो अब ये यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है तो यूनिसेफ में देखो ये जो आपको ये दिख रहा होगा, इसके अंदर बच्चों के लिए मनाया जाता है ये, तो इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म में आपको पता चल जाएगा। फुल फॉर्म है यूनिसेफ की यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, यानी कि बच्चों के लिए जो विश्व भर में फंड जो इकट्ठा किया जाता है वो इसके लिए ही है मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो उद्देश्य है वो द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य प्रबंध कराना। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके अंदर है वो जितने भी राष्ट्र के जो
द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जितने भी जो मतलब राष्ट्र को जो क्षति पहुंची थी, उनके अंदर जो देशों के अंदर जो बच्चे हैं उनको खाना व स्वास्थ्य उपलब्ध कराना ही यूनिसेफ का क्या उद्देश्य है। अब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था? 1945 के अंदर हुआ था। अब आगे बात करते हैं इसकी यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ की बात करें हम तो यहाँ का जो अध्यक्ष है, यहाँ के जो अध्यक्ष है वो कौन है? एन वेनमैन, और मुख्यालय न्यूयॉर्क जो अमेरिका के अंदर है, और यूएन का स्थायी सदस्य देश है यूनिसेफ। स्थायी सदस्य देश नहीं है, स्थायी सदस्य एक संगठन है। आगे हम बात करते हैं अगला डे है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो अभी ऊर्जा संरक्षण के लिए वह ऊर्जा के लिए जो भारत सरकार है वो बहुत सी योजनाएं ला रही है, और एडीबी जो अलग अलग जो बैंक, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट, उनके साथ है वो समझौता भी कर रही है राष्ट्रीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। तो इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसके बारे में जो भी फैक्ट है वो इसमें देखेंगे। इसका आरंभ है वो कब हुआ था? 14 दिसंबर 2001 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है द्वारा यह लागू किया गया था। उद्देश्य क्या है? ऊर्जा की आवश्यकता के संदर्भ में संदेश फैलाना और विशिष्ट लक्ष्यों को ध्यान केंद्रित करना ही इसका क्या है? उद्देश्य है। यानी कि संदेश फैलाना है ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमें बहुत ही हमारे देश के लिए महत्व देती है, और ऊर्जा विशेष लक्ष्यों के साथ है वो इसको प्राप्त किया जा सकता है। अगला डे देखते हैं हम 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना है वो बात करें तो 18 दिसंबर 1992 में की गई थी। ये क्या है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, जो इसके जो स्थापना है वो 1992 में की गई थी। परिभाषा क्या है? ऐसा समुदाय। अब हम कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? तो अल्पसंख्यक है वो हम बात करें यहाँ पर तो किसे कहते हैं? ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव न हो, इसकी आबादी भी नगण्य हो, यानी कि अल्पसंख्यक कहा जाता है। यानी कि उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में कोई भी प्रभाव ना हो, ठीक है, और उसकी जो आबादी है यानी कि पॉपुलेशन है वो बहुत ही क्या हो? कम हो, तो उसको अल्पसंख्यक हमें बोल सकते हैं। अब इसके अंदर और भी फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? जिसकी स्थापना तो 1992 में हुई थी, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं सैयद हसूरुल हसन। सैयद हसूरुल हसन प्रथम अध्यक्ष है वो कौन थे? न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान, जो 1993 से 96 तक है वो रहे थे। समुदाय क्या है? 5 समुदाय है। कौन कौन से? मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध तथा पारसी समुदाय को अधिसूचित किया गया था। लेकिन अब बात करें हम 27 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, कब है? 27 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 की धारा 2 के अनुच्छेद ग के अंतर्गत जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो यानी कि जैन समुदाय है उसको भी है वो अल्पसंख्यक के अंदर शामिल कर दिया गया है। कब किया गया है? 27 जनवरी 2014 को, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला डे देखते हैं। अगला डे कौन सा है? अगला है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम गोवा की बात करते हैं तो गोवा मुक्ति आपको दिखाई दे रहा होगा। गोवा जो बहुत ही फेमस प्लेस है इंडिया का, और इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये देखो 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा को भारतीय संघ में विलय के लिए ऑपरेशन विजय के साथ गोवा को मुक्त किया, और गोवा पर 450 वर्षों से पुर्तगाल का शासन था। यानी कितना वर्षों से शासन था? 450 वर्षों से यहाँ पर पुर्तगाली है वो यहाँ पर शासन कर रहे थे। तो ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में है वो 19 दिसंबर को यहाँ पर गोवा को मुक्त किया गया, और गोवा को है वो भारत का राज्य है वो कब शामिल किया गया था? 30 मई 1987 को वो गोवा को है वो यहाँ पर राज्य बना दिया गया, और गोवा की राजधानी है वो क्या है? पणजी है। क्षेत्रफल है वो इसका 3702 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो गोवा ही है। राजभाषा की बात करें, और गोवा जो छोटा होने के कारण हम बात कर सकते हैं तटीय सीमा भी इसके साथ लगती है। तो अगर पूछा जाए तटीय सीमा है वो 9 राज्यों के साथ लगती है। जबसे सबसे कम है वो तटीय सीमा वो गोवा के साथ लगती है, सबसे ज़्यादा वो गुजरात के साथ लगती है। आपको अच्छे से याद रखना होगा। और इसकी राजभाषा क्या है? राजभाषा कोंकण है। इसकी राजभाषा कोंकण है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक है, और प्रमोद सावंत है वो यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री है, जो बीजेपी से है। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय नहीं है, सिर्फ ये जो हाईकोर्ट है ये कहाँ पर है? मुंबई उच्च न्यायालय है इसका
हाई कोर्ट। और इसका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, क्या है, सबसे छोटा राज्य है। तो गोवा के बारे में हमें बहुत ही अच्छा फैक्ट मिला है, तो इसको अच्छे से याद रखना होगा, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं, अब अगला बात करते हैं, अगला है 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मानव एकता दिवस से। अब राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के बारे में हम प्राप्त करते हैं, ये मानव एकता दिवस क्या होती है, इसको अच्छे से देखेंगे। तो 20 दिसंबर 2019 को संपूर्ण विश्व में मनाया गया था। क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। इसका उद्देश्य लोगों की विविधता में एकता का महत्व बताते हुए जागरूक फैलाना है, यानी जागरूकता फैलाना है। इस दिन विभिन्न देशों में अपनी जनता के बीच शांति, भाईचारा और सौहार्द्रीय एकता के संदर्भ में प्रसार करते हैं। यानी कि राष्ट्रीय मानव एकता दिवस यानी 20 दिसंबर को अपने भाईचारा बनाए रखने के लिए यह भी आपके लिए उपयोगी है। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर उल्लेखनीय है कि 22 दिसंबर 2005 को यूनाइटेड नेशन महासभा ने विश्व भर में एकता का संदेश देने के लिए 20 दिसंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर ये जो हमारी बात करें तो 2005 में है वो, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने भी इसको है वो मनाने की घोषणा की है। अब अगला क्वेश्चन जो डे है वो देखते हैं 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करें तो यह किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये आपको ये जो दिखाई दे रहा होगा मैप के अंदर, ये कौन है? हमारे श्री रामानुजन हैं, जो बहुत ही महान गणितज्ञ थे। इन्होंने, इनके बारे में देखते हैं। तो आरंभ है वो कब किया गया था? 14वें प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने 26 फरवरी 2012 को मद्रास विश्वविद्यालय में भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस की 125वीं वर्षगांठ के उद्घाटन समारोह में 25 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो यह आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब की गई थी? ये है वो 2014 के अंदर 12 के अंदर 20 फरवरी में यह घोषणा की गई थी। और 22 दिसंबर जो इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, उस पर ये है वो यहाँ पर मनाने की घोषणा की गई थी। ये 33 वर्ष की उम्र में 3700 फॉर्मूले तैयार करने वाले बहुत ही महान गणितज्ञ थे। तो इनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना होगा। इनका जन्म है वो कब मनाया जाता है, और अगर पूछा जाए राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है इनके जन्म पर। इनका जन्म है वो आपको अच्छे से, ये 125वीं वर्षगांठ है, तो 125वीं वर्षगांठ है, तो उसको अच्छे से याद रखना होगा। अगला डे देखते हैं हम। अगला डे है वो हमारा कौन सा? 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को जो मनाया जाता है वो कौन सा है? किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस। राष्ट्रीय किसान, ये हमारे किसान हैं, देखो ये खेती हरियाली दिखाई दे रही है, और आजकल है वो किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो उसको भी अच्छे से आपको किसान आंदोलन पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे, तो अच्छे से उसको समझाया जाएगा। एमएसपी क्या है, ये क्यों किसान आंदोलन कर रही है, सरकार क्या बात नहीं मान रही, किसान है वो सरकार ये इस बात को सही क्यों बता रही है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अब ये राष्ट्रीय किसान आंदोलन, ये जो राष्ट्रीय किसान दिवस है, ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। क्योंकि चौधरी चरण सिंह है वो एक किसान थे, और किसानों से जुड़ी जितने भी जो उनकी जो नीति थी वो है वो सबसे पहले लागू करते थे। अब बात करें, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है, जो आपको सभी को पता है। और 70% भारतीय लोग वो कृषि पर ही क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। भारत की जो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं जो जीडीपी भी है वो एक तरह से कृषि पर ही निर्भर है। अगर, और इसी के लिए है वो किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, भारत एक क्या है? कृषि प्रधान देश है। अब 24 दिसंबर की बात करते हैं, तो 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। उपभोक्ता क्या है भाई? उपभोक्ता वो होता है जब हम किसी दुकान पर जाते हैं, तो अगर हम ग्राहक के रूप में जाते हैं तो उसके लिए जो क्या है? उपभोक्ता हैं। और उपभोग करने वाली वस्तु जो भी खरीदता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। और उनके उपभोक्ता के अधिकारों को यहाँ पर बताने के लिए यह 24 दिसंबर को, यानी कि उनको अपने अधिकारों के को जागरूक करने के लिए यह 24 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार इसको कब मनाया गया था? 2000 ईस्वी में मनाया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1986 के अंदर। 1986 के अंदर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो लागू किया गया था। तो ये आज जो हमने देखा है वो दिसंबर माह के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डे थे वो हमने देखे थे, उसके जितने भी इफेक्ट बने वो भी हमने इस वीडियो के अंदर देखा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप चैनल पर हमारे पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम देखेंगे, और आगे भी ऐसी वीडियो है आपके लिए हम लाते रहेंगे। अगला डे, और ये जो दिसंबर का अभी गया है, दिसंबर महीना, इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है।
तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल विषय इंस्टीट्यूट से जुड़े। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।